हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडिया टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे, न्यू मून एनर्जी अपडेट देखेंगे। और देखिए आप ही के राशि का एनर्जी का कार्ड आया है, जस्टिस। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले और उनके लाइफ सिचुएशन देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं आपके, और समझो थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन तो वैसे भी देखेंगे। फिर गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चार्म्स भी देखेंगे आपके लिए और स्टार सीड के मैसेजेस भी देखेंगे। एंड प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिब्रंस की बात होगी। और क्रॉस वॉचर्स की बात जहाँ पर आती है तो देखिए समझिए, लिब्रंस के अलावा भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात ऐसी है कि सारे लिब्रंस की पर्सन सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे सारे लिब्रंस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जी किस तरह से फीलिंग्स रहेगी। या फिर यूँ देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, ऑन दिस न्यू मून क्या चेंजेस आ सकते हैं उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स अपने हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो लिब्रंस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। एक मौका आपसे और मांगना चाहेंगे, आने वाले टाइम में ये होगा, अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। हो सकता है किसी के लिए ये 8-9 दिन के बाद भी हो। ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बैलेंस करना चाहेंगे, एक मौका और मांगना चाहेंगे, ये बात तो है। और हाल ही में आपके पर्सन किसी तो एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। कोई एक बहुत बड़ा उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट हुआ है, आपसे रिलेटेड नहीं है ये, उनके पर्सनल लाइफ का कुछ है, पर्सनल प्रोफेशनल। ठीक है, और थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी हो सकता है, क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत बड़ा झटका तो पड़ने ही वाला है। भले ही आप उनका साथ दो ना दो, आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, आप दुआएं करो या ना करो, जिसने जो किया है वो उसके सामने आएगा ही आएगा, जैसा भी कर्मा रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, आपने एक बात समझ लेनी है, खुद को हर्ट नहीं होने देना है किसी भी बात से कभी भी ज़िंदगी में। सिर्फ ये लव वाली बात ही नहीं है, सारी बातें। ठीक है, क्योंकि कैसा है ना, जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है ना, वो एक्चुअली में आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, वो निगेटिव एनर्जीज है ना, सारी निगेटिविटी है ना वो, चाहे जो भी उसके कर्म रहे हो, जिस तरह से भी वो आपसे कर रहा है या कर रही है, तो वो सब वो यूनिवर्स को दे रहे हैं। और यूनिवर्स से ये एनर्जी जो है पूरी पलट के उसके तरफ जाएगी, आज नहीं तो कल जाने ही वाली है। तो आप उसके लिए रिलैक्स रहिए कि किसी ने आपको इंसल्ट किया, नहीं ये मुझे नहीं किया, इसने यूनिवर्स को किया। किसी ने आपको अब्यूज़ किया, आपके पर्सन ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो ये इसने मुझे नहीं किया है, ये इसने यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जीज दी है। तो अब ये नेगेटिव एनर्जीज इसकी तरफ कहीं ना कहीं से लौट कर जाएगी ही जाएगी। धोखाधड़ी आपके साथ नहीं, धोखाधड़ी आपके साथ नहीं की है उन्होंने, ये उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स को दी है। वो खुद कैसे है वो दिखा दिया है। अब वो एनर्जीज उनकी तरफ से यूनिवर्स में गई है, तो मतलब वहाँ से तो वो पलट के उन्हीं की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका, टॉवर मोमेंट होने वाला है। अभी जो भी जितना भी मस्त चल रहा था ना, ये थर्ड पार्टी के साथ हो, लवर पर्सन कोई थर्ड पार्टी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ज़्यादातर यहाँ पर ऑनलाइन वालों की ज़्यादा तादाद लग रही है कि ऑनलाइन ही ज़्यादा चल रहा है सब कुछ, है ना, ये बात है। और दूसरी बात ऐसी है, अगर कुछ करियर को लेकर बहुत चढ़ रहे थे, या फिर मेरे लोग ये वो सब ईगो लेकर बहुत बैठे थे, ईगो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सबके जड़ कहाँ है तो ईगो में ही है, वहीं से सारी चीज़ें निकलती है अलग अलग। तो ईगो जो है इनका तहस नहस होने वाला है। जो इनका भ्रम था ना, अपने ये ईगो में रह रहे थे, तो ईगो नहीं था, वो भ्रम था उनका, इल्यूजन था। तो उस वहम से वो बाहर आ रहे हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है या सकती है, या किसी भी तरह का वहम होगा उनका कि मतलब मेरे से ज़्यादा तो कोई बेहतर हो ही नहीं सकता है तुम्हारे लिए, इस तरह का, या कुछ और भी। तो ये वहम से, इस भ्रम से वो बाहर आ रहे हैं अभी, या आ जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये जो न्यू मून है इनके लिए बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, आपसे रिलेटेड नहीं है ये, उनके पर्सनल लाइफ की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिवाइन की तरफ से इनको एक नई शुरुआत दी जाएगी, इनके करियर में भी और लव लाइफ में भी, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, ये बात है। तो फिलहाल इनको अपने कर्मा का जो बोझा है उसको ठीक करने दो। आप इनके कर्मा में मत पड़ो, नहीं तो वो आपको भी, मतलब वो कहीं हो रहा है कुछ तो आपको भी उसके झुलसने के चांसेस बहुत हैं, तो वहाँ मत जाओ। ठीक है, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसका। तो ये एक चांस आपसे मांगना चाहेंगे इस रिश्ते के लिए। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि इनके लाइफ में टॉवर हो रहा है, कुछ कर्मा है, इनके कर्मा बैगेज जो है वो बैलेंस होने जा रहा है। इनका कर्मा साइकिल एक बहुत बड़ा एंड होने को है अभी। ठीक है, तो ये न्यू मून के आसपास ये चीज़ें रहेगी। और न्यू मून की एनर्जीज, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू मून या फुल मून की एनर्जीज 2-3 दिन पहले से लेकर तो 3-4 दिन बाद तक इफेक्ट देती रहती है।
तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत इनकी तरफ आ रही है, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही अच्छे से सोच समझकर वो सोचेंगे, चाहे वो किंग है या क्वीन है, लेकिन एक मैच्योरिटी आपको दिखाई देगी उनके बात करने के तरीके में। वो बहुत ही जल्द आपसे अप्रोच करेंगे, एक रोमांटिक वे में बात करेंगे आपसे, ये हो सकता है। वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कहे, आपसे फिर से वो आपका साथ मांगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और रीयूनियन की बात भी करेंगे कि हम एक ही तो हैं, हम अलग कहाँ हैं। अगर ट्विन फ्लेम हो आप तो इस तरह से बोल सकते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं हो तो वो कह सकते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब कुछ, तुम्हारे बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है लाइफ में, तो तुम आ जाओ मेरे लाइफ में रिटर्न। लेकिन देखिए इनकी बातों में आने से पहले आप सोच लेना कि ये क्या सोच कर आए हैं और थर्ड पार्टी का इशू कंप्लीट करके फिनिश करके आए हैं या नहीं है। कोई भी तरह की थर्ड पार्टी हो, अगर लवर पर्सन वाली थर्ड पार्टी है तो पहले ज़रूर देख लेना कि वहाँ से पूरा इन्होंने मतलब मूव किया है कि नहीं, वहाँ पे सब कुछ डिलीट किया है कि नहीं, अगर ऑनलाइन है तो सब कुछ डिलीट किया है कि नहीं, वो देख लीजिएगा पहले प्रूफ के साथ, नहीं तो आप भरोसा नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पर है। और बाकी वेज में देखिए आपको जो सही लगे भरोसा कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। अभी आपके पर्सन चाहेंगे इस रिश्ते में गिव एंड रिसीव बैलेंस हो, सब कुछ ठीक हो, हर तरह से ये रिश्ता बैलेंस रहे और आपके साथ एक अच्छी ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। क्योंकि अकेलापन उन्होंने देखा है आपके बगैर, और फिर क्या हुआ था, कैसे लगा उनको, और किस तरह से उन्होंने दुख तकलीफ़ झेली है। भले ही आपसे हज़ारों बार दूर जाने की कोशिश की पर हो तो नहीं पाया है उनसे, तो इसीलिए वो थक गए हैं, खुद ही थक गए हैं, अपने ही किए में फंस गए हैं, बोलो ऐसा भी हो सकता है। वो रियूनियन चाहते हैं, अभी आपके साथ ही जुड़कर रहना चाहते हैं, आपको कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत बैलेंस है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। और जनरल बात कहूँ तो आपके जैसा ऑनेस्ट एंड एक अच्छा बैलेंस पार्टनर उनको कहीं नहीं मिलने वाला या वाली है, ठीक है। ये बात भी वो समझ गए, तो बहुत इम्पल्सिव बने रहेंगे आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत के लिए बात करने के लिए, पर इसको थोड़ा टाइम लगेगा। किसी के लिए 3-4 दिन लगेंगे तो किसी के लिए 8-9 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। आपको मिरर नंबर्स दिख सकते हैं लिब्रंस, जैसे 4114 इस तरह से, या फिर 5115 1221 2112 इस तरह से आपको दिख सकते हैं नंबर्स, ठीक है। 2222 222 इस तरह से नंबर भी दिख सकते हैं, देखिएगा। तो जो मिरर नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ से आपके लिए ऐसा है कि आप जिस तरह के एनर्जी में हो वैसे ही आपके पर्सन भी उस एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जी आप मिरर कर रहे हो। अगर आप उनसे डिटैचमेंट में चले गए हो तो फिर भी आपको अटैचमेंट क्यों फील हो रही है, क्यों उनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, जब इतना बुरा कहा था इसने तो ये क्यों हो रहा है, मैं तो अपने आप को बिजी कर लिया है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे आपको लग सकता है। तो आप भी रियूनियन चाहते हो, कहीं ना कहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना बड़ी हो तो, और आपके पर्सन भी आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे, आपको शादी की बातें बोले, ये भी हो सकता है। और शादी पहले ही हो रखी है तो पहले से भी बेहतर ये रिश्ता, एक पहले से भी अच्छा मतलब चार्मिंग रिलेशनशिप वो चाहते हैं आपके साथ अभी, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मायूसियत बहुत छाई हुई थी बीच के टाइम में, बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है 1-2 दिन पहले की बात है या अभी किसी के लिए अभी होगा। बहुत ज़्यादा ये अकेलापन और ये सारी एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि ये क्या कर दिया मैंने, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा, ठीक है। खुद के किए पर पछताने वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। अकेलापन बहुत है, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी है, और फंसे जैसा लग रहा है किसी ना किसी का, मतलब पता नहीं है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस चुका हूँ मैं, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिवनेस उनका रहेगा आपको लेकर, और थोड़ा सा स्केर्सिटी माइंडसेट में से भी, मतलब स्केर्सिटी माइंडसेट से भी आप में से किसी के पर्सन जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए धोखाधड़ी मैंने कहा था ना, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, तो यही बात है। धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, वहाँ पर धोखा हुआ है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ छुपा के रखा था, जैसे कि अपने पुराने 20s के या 25 में जैसे दिखते थे वो फ़ोटो डाल के, वो आज 40-45 के हैं आपके पर्सन, और अगर वहाँ पर लेडीज़ से बात कर रहे हैं या फिर जेंट्स से, जैसे भी हो आप देखिएगा, मेल फीमेल लड़का लड़की आप देख लीजिएगा, तो वो सच्चाई जो है उनके सामने किसी ने ला कर रखी है, किसी ने ऐसा आईना दिखाया है या आने वाले टाइम में दिखाएगा या दिखाएगी कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। उनको इतना नीचा दिखाने वाला कभी कोई नहीं मिला ना, कभी मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए अब वो शांत बैठ जाएंगे, ठीक है। चाहे उनके पास पैसा है नहीं है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन बिल्कुल शांत रहेंगे, कहीं पर से भी आपको उनका ईगो दिखाई नहीं देगा या कम रहेगा। आपके सामने तो ईगो वैसे ही दिखा सकते हैं वो, ठीक है। तो धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, ये बात नज़र आ रही है। कोई भी लवर पर्सन अगर उनके लाइफ में थी या था तो उसने इनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, वो किसी और के साथ भी थे और इनको ऐसे यूं करके निकाल दिया है साइड,
और कमिटमेंट तो इन्होंने दिया ही नहीं था, इनको चाहिए नहीं था, फ्रीडम चाहिए था तो ये ले, फ्रीडम चाहिए तो ये ले, इस तरह से ये बात हो सकती है। आप बहुत परेशान हो सकते हो इस पर्सन को लेकर, आपको लगेगा कहीं पर, अभी आपकी भी बात बता दूं मैं, तो आप अपनी तरफ से कोई टावर क्रिएट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। आप मना कर सकते हो इस पर्सन को अपने लाइफ में आने के लिए, और आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। या आपका कोई वहम था कि नहीं नहीं ये पर्सन हमारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, ये तो सच ही बोल रहे हैं, तो आपका वहम कुछ टूटा है, ये भी हो सकता है। ऑन दिस न्यू मून ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आप अपने तरफ ध्यान देना चाहोगे, अपने ऊपर फोकस रहोगे और खुद के साथ पॉजिटिव रहोगे, अभी खुद की सेफ्टी की तरफ ध्यान दोगे, अपने आप में बैलेंस फील करना चाहते हो, खुद से लव में आओगे, मतलब सेल्फ लव में आओगे। और आपको गिल्ट इस बात का रहेगा कि मैंने इस पर बार बार ट्रस्ट क्यों करता गया, और मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट किया मैंने, और इमोशंस को भी ज़ाया कर दिया, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो अभी हाँ, मैं स्टार साइंस बता देती हूँ पहले। यहाँ पर जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, देखिए लिब्रा भी है, और स्कॉर्पियो है, कैंसर, ये हैवी एनर्जीज़ है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता कैसे रह सकता है ऑन दिस न्यू मून। क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, आपको कंफर्म पता है तो ही ये पार्ट देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। डाउट के बेस पर कुछ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारा भी माइंड गड़बड़ हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है और सामने वाले को भी तकलीफ होती है। और कहीं पर तो ये डाउट जो है ना, बार बार एक जैसा फोर्सफुली हम सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है लाइफ में। तो बेहतर है कि डाउट के बेस पे ना देखें इसे, और डाउट करें ही नहीं। अगर आपको कंफर्म पता है तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, इसे एज अ गाइडलाइन ही लेना है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी, ओके। ये आया है न्यू विजन एंड मैच्योरिटी, ओके। तो अब एक नए तरीके से इस रिश्ते की तरफ देखना स्टार्ट किया है उन लोगों ने, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी के साथ वो इस रिश्ते को हैंडल करना चाह रहे हैं दोनों भी, ठीक है। और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर अपने आप में बैलेंस हो रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है कि इनको समझ में आ रही है कि कहाँ पर रुकना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अपने आप में बैलेंस हो रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं पर ये रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से अभी तक तो चल रही है। आगे आपके सामने कार्ड्स आए हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें एक टॉवर मोमेंट आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ एंड थंडरबोल्ट। और ये टॉवर की एनर्जी है, आप तो देख ही समझ ही रहे हो, है ना। तो अभी तो ऐसा चल रहा है, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, बहुत मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही जैसे मानो मतलब क्या है क्या नहीं, इस तरह से उस रिलेशनशिप में, ठीक है। पर अब देखिए, अब वक्त बदलेगा आने वाले टाइम में, और ये लोग हैं कि एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। जितने अच्छे से अभी दिखा रहे हैं ना बैलेंस करके, उतने ही स्पीड से या उतने ही सही तरीके से एकदम बहुत अच्छे से वाट लगने का जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें अभी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। दोस्ती की थी ना इन्होंने एक दूसरे से, ऑनलाइन की थी, ऑनलाइन लवर पर्सन है या ऑफलाइन है, तो वहाँ पर ये दोस्ती से रिश्ता शुरू हुआ था ना। तो दोस्ती ऐसी रहती है, आपने बोला भी होगा उनको, दोस्ती तो हमें भी बताया किस तरह से होती है। हमारे भी मतलब ऑपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स हैं, जैसे मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है, ठीक है। लेकिन उनसे हमारी सिर्फ दोस्ती है, काम से जितना है पूछना है, कुछ गाइडेंस चाहिए पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए लेनी है, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर इनका तो ऐसा है कि घंटे भर बात करेंगे, फिर और ज़्यादा देखेंगे, और मैट्रिमोनियल पर इनको ये लोग मिले हैं, ठीक है, या फिर डेटिंग साइट्स पर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वहाँ की दोस्तियाँ कैसी होती है क्या आप नहीं जानते हो। एनर्जी वहाँ से यहाँ देखिए किस तरह से चल रही है। अब ये जो है ना, ये जितना दिखा रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे से बैलेंस रिलेशनशिप में, देखो ऐसी होती है रिलेशनशिप, ऐसी होती है फीमेल, ऐसा होता है मेल, जो अपने फ्रीडम देता है, उसको कुछ नहीं पड़ा है कि मैं कितनों से बात कर रहा हूँ या रही हूँ। ऐसे होते हैं खुले माइंड वाले लोग, ने तो तुम्हारे जैसे कंजर्वेटिव, ऐसे आपको बोल सकते हैं वो आने वाले टाइम में, या पहले ही इस मीनिंग का कुछ भी पहले ही बोल चुके हैं, चाहे अल्फाज उनके अलग हो, वर्ड्स चाहे अलग हो, ठीक है। अब ऐसा है कि इनके बीच में आएगा तीसरी की एंट्री होगी, कंप्लीटली चेंजेस यहाँ पर आएंगे। और वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि कार्ड्स देखिए आपके सामने, फाइट हो सकती है। जितना ये अभी बैलेंस दिखा रहे हैं ना खुद को, ये इनके लिए तो कार्ड आना ही नहीं चाहिए था, पर आया है, चलो ठीक है, एनर्जी है। तो इस तरह से अभी अगर दिखा रहे हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त इनके बीच में एक टावर मोमेंट आएगा, सारा एक झटके में सारे सपने से बाहर आ जाएंगे, वहम और जो भी उनके दिमाग में है भ्रम से बाहर आ जाएंगे। और ये जो फ्रेंड वैंड वाला नाटक है ना, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही वो फ्रेंड का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आ जाएगी, या वाइफ या हस्बैंड, आपके पर्सन की तो छुट्टी होने वाली है, या वो पर्सन ही वैसे है। और अवेयरनेस में आएंगे, जब ये टॉवर हो जाएगा उसके बाद में ये अवेयरनेस में आएगी कि ये दोस्ती कौन सी थी, किस तरह की दोस्ती थी, ये क्या था, ये हम गलती कर रहे थे, ये आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर कम्प्लीटली वो उस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे, या उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक
एक पर्सन के साथ 2 लोग रहेंगे तो वो गलती गड़बड़ी हो जाएगी ना, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी एंट्री हो जाएगी। तो ये बात है, यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में, और ये रिश्ता बिल्कुल टूट जाएगा, पक चुके हैं उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी, और वो थर्ड पार्टी भी वो रहना नहीं चाह रही है इसमें, या चाह रहा है। अब फिलहाल तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, आपको दिखेंगे लोग मतलब, पर आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपने रास्ते बदलते हुए नज़र आएंगे, ये थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सॉरोफुल एनर्जी उस रिलेशनशिप की रहेगी। ये जैसा कर रहा है रही है अभी, इसको झटका तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कर्मा है, भुगतना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए सोच समझ कर हमने बोलना है, और अपने कर्म को मतलब निगेटिव कर्मास को बढ़ाना नहीं है। देखते हैं न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस है, सभी के लिए रहेगा ये, ठीक है। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है लिब्रंस? तो निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, निगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, दिमाग में आ रहे हैं तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, हील कीजिए, ठीक है। अनवांटेड लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है जो आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं, या फिर आपके पार्टनर से भी थोड़ी देर के लिए आप पॉज ले लीजिए, थोड़ा दूर हो जाइए, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो, ठीक है। और वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पर वर्क कीजिए। कहाँ पर आपको डर लगता है, डर भी एक नेगेटिव एनर्जी है, उसके ट्रैप में फंसे तो फंसे ही रहते हैं लोग, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्या डर है उसको रिलीज़ करो, क्या एनर्जी ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रही है, बॉदर कर रही है, नीचे खींच रही है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव नहीं रहने दे रही है, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। ए टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, व्हाट यू नीड टू रिलीज़, इसका आंसर भी आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो भी आ गया, तो हो सकता है आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो, या आपका ही कोई प्लेसमेंट कुंडली में आपके स्कॉर्पियो हो, राइजिंग सन मून, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ से निगेटिविटी रिलीज़ होने का टाइम है, ये रिलीज़ कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ज़रूरत है सभी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम से ये करें या स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग हैं वही करें, ऐसा नहीं है। हम सब स्पिरिचुअल हैं, हम सब उसी एक एनर्जी का हिस्सा है, चाहे हम इसको अलग अलग नाम से पुकारें, लेकिन वो एनर्जी एक ही है, इस बात को हमने नहीं भूलना है कभी भी। तो अपने भीतर के उस गॉड वाली एनर्जी को, वो गॉड पार्टिकल जो आपके भीतर है, ठीक है ना, सही वर्ड बोला कि क्या बोला आप बता देना मुझे। तो ये वर्ड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन सच में आपके भीतर भी तो गॉड का ही एनर्जी है, उसको समझिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए और निगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंजेस इन दिनों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सारा सिचुएशन अपने फेवर में कर सकते हो, और अपने आप की तरफ ध्यान देना सबसे बड़ी बात होती है, वो ज़रूर कीजिए। न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून का कार्ड भी आ गया, तो एक नई शुरुआत आपके तरफ ये न्यू मून लेकर आ रहा है, ठीक है। चार्म्स भी देखेंगे और स्टार सीड्स के मैसेजेस भी देखेंगे, एंड तक बनी रहिए। पहले गाइडेंस देख लेते हैं, डाइविंग। देखिए जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वही सच हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, तो थोड़ा सा गहराई से किसी बात को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा इत्मीनान रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सोचें, और उसके बाद में आप कुछ रिप्लाई करें या अपना डिसीजन लें तो बेहतर रहेगा, या कोई भी एक्शन। डेल्यूशन, अब देखिए अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखिए। चारों तरफ से आप अपनी एनर्जीज़ को मतलब वेस्ट कर रहे हो, अगर ऐसे आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर बेवजह में टाइम लगा दिया, बेवजह में मैंने ये कर दिया, या कुछ किसी के साथ बात कर ली, कुछ भी, तो वहाँ पर अपना टाइम आप वेस्ट ना करें अगर आपको समझ में आ रहा है, और एनर्जी भी ना दे किसी को अपनी पॉजिटिव प्योर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं आसपास, ध्यान रखिए। फोम एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपका नया बर्थ हो रहा है, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। समझो मानो आपने पास्ट की जो बिलीफ सिस्टम था आपका पूरा छोड़ ही दिया है, आपने चेंज कर दिया है। क्लैरिटी आएगी आपकी तरफ, जो भी अब तक आपको क्लियर नहीं था कुछ बातें, तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर होगी वो बातें, ठीक है। सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती है। देखिए आप अपने रूट से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। रूट चक्रा पर वर्क भी कीजिएगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रखिएगा अपने लाइफ में, ठीक है। चाहे वो इमोशनल लेवल पर बातें हो या प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लेवल की बातें हो, ठीक है, या स्पिरिचुअल बातें हो, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन से जुड़े रहिए। मतलब जितना हो सके आप मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं जाते हो तो आप बिना किसी चप्पल के मिट्टी पर चलिए, वो सही रहेगा। हर जगह सुना होगा आपने, पर आपके लिए अभी ये ज़रूरी है, उससे आपकी एनर्जीज जो है उसका ग्राउंडिंग भी होगा, और साथ में आपकी जो निगेटिविटी है ना वो निकल जाएगी, और अंदर बैलेंस रहेगा, ठीक है। ये ज़रूर करना। अब देखिए आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। आपको डांसिंग पसंद है, आपको हो सकता है आप कहीं आपके ट्रेडिशनल फंक्शन या कुछ फेस्टिवल है वहाँ जाओ अभी इन दिनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अब वक्त आ गया है कि अपने गुणों को देखिए, अपने अंदर के हुनर को देखिए, और उसको और ज़्यादा पॉलिश करके आगे बढ़िए, मतलब क्रिएटिव बनिए ज़रा। क्लैरिटी,
तो अब ऐसा है कि आप है ना क्लैरिटी के बगैर तो कोई डिसीजन लोगे नहीं, है ना, सही बात है, और लेना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कोई भी क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है तो फिलहाल आप है ना थोड़ा सा न्यूट्रल बने रहिए, ठीक है। न्यूट्रल, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, गुस्सा भी नहीं, कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे मतलब न्यूट्रल रहिए, कुछ नहीं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को इस तरह से रखिए। सस्टेनेंस, देखिए मैंने अभी वही बोला था आपको, यहाँ मैसेज भी वही है। पुट योर हैंड्स एंड फीट इन द अर्थ, इट विल मेक यू फील गुड। आप मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, बेयर फुट उस पर मतलब ज़मीन पर वॉक कीजिए, ग्राउंड में वगैरह जाइए जहाँ पर मिट्टी हो, ठीक है, टाइल्स पर नहीं मिट्टी पर वॉक करो। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। फ्री स्पिरिट, साइंस, ओके, एंड चार्म्स भी देख लेते हैं आपके लिए। इतने सारे आगे, लॉर्ड गणेशा भी आ गए। तो देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, तो जो रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी, वो लॉर्ड गणेशा के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। और यहाँ पर है ना आप लोग थोड़ा सा प्लेफुल नेचर अपना बनाए रखिएगा, बिल्कुल किसी की बातें ज़्यादा मन पर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो उस पर वर्क कीजिएगा। अटैचमेंट आपके पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा आपको, और उनकी तरफ से भी ये अभी फील होगी चीज़ें जो अब तक नहीं हो रही थी। वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिएगा, और इन दिनों हो सकता है आप अपने पसंदीदा कुछ जूसेस वगैरह बनाओ घर पर, और इस तरह से स्मूदीज़ वगैरह, तो आपको ज़्यादा पसंद आए। लिक्विड डाइट पर चले जाओ कुछ लोग, तो सोच समझ के करना सब कुछ, ऐसे डाइट एकदम से बदलते नहीं है, तकलीफ़ होती है फिर। अच्छे डाइटिशियन से मिलकर फिर कीजिएगा सब कुछ, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो भी खाते पीते हो खाते रहिए, है ना, जूस है, फ्रूट जूस है जैसे कि, है ना, इस तरह से हेल्थ का ख्याल रखिए। अब देखिए जो आपका हार्डवर्क है उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा आपके सामने, और किसी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान रखो, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है ध्यान रखो, किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है। आप भोले हो, अच्छे हो, ठीक है, लेकिन लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ना कि लोगों की बातें सोचना है, खुद का बस अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, ऐसे एटीट्यूड में रहो, थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पर सन की एनर्जी है तो क्लैरिटी भी आएगी, और इसके पीछे मैसेज भी है, मेड विथ स्माइल, यस। तो स्माइल करते रहिएगा और सब कुछ ठीक होगा, क्लैरिटी आएगी और ग्रोथ भी होगी और हीलिंग भी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।